उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे द्वारक क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस तल क्या है, ध्रुव क्या है, ठीक है ना, सब देखेंगे। वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, सारा हम लोग कवर करेंगे। ज़्यादा नहीं 3 से 4 वीडियो में पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। साथियों आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। हमें पढ़ना है सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बाद हमें पढ़ना है प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं, उसके बाद फिर प्रकाश का परावर्तन, फिर प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम, उसके बाद अपवर्तन से संबंधित नियम, उसके बाद फिर सीधे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर अवतल दर्पण की परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर हम लोग पढ़ेंगे लेंस क्या होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस, उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। उसके बाद फिर काफ़ी चैप्टर में काफ़ी कुछ है, तो सब पढ़ेंगे, हम ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। उससे पहले हम शुरू करते हैं प्रकाश। हमारा प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज लाइट, ठीक है ना। प्रकाश होता है, देखिए मित्रों, प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से, नोट्स बनाते चलिए, देखिए ना, नोट्स बनाते चलिएगा, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो हम लोगों ने प्रकाश की परिभाषा क्या पढ़ी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। फिर नंबर 2 में क्या पढ़ना है, प्रकाश के गुण। उससे पहले हम आप लोगों को बता दें प्रदीप्त वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे कि हमारा सूर्य है, वह स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ना कि दूसरे से प्रकाश ग्रहण करके प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ठीक है ना। उसके बाद अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या क्या है। तो पहला नंबर है हमारा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा का मतलब क्या होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, ठीक। अगला गुण क्या है हमारा, नंबर 2, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला गुण क्या है हमारा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। उसके बाद है प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इतना हम लोगों ने देख लिया। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है या सीधी रेखा में गमन करता है या सरल रेखा में गमन करता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये अगला गुण क्या है इसका, हम ऊपर थोड़ा क्लियर कर रहे हैं, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट जिसको लेना हुआ स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए आगे देखते हैं।
तो हमने प्रकाश की परिभाषा क्या पढ़ी? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, अब इसका चौथा गुण देखते हैं। चौथा गुण क्या है? चौथा गुण है प्रकाश हमें खुद तो दिखाई नहीं देता। प्रकाश हमें खुद तो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके द्वारा आपतित वस्तुएं हमें दिखाई देती है। आपतित वस्तुएं हमें दिखाई देती है। ठीक, तो ये हो गए हमारे चार गुण। चार गुण ये हमारे हो गए। ठीक है ना। तो प्रकाश के बारे में हम आपको कुछ और बताना चाहेंगे। अगर हम मान लें कोई हमारे पास टॉर्च है, टॉर्च को सीधे हम आँखों पे डालें तो क्या हमें वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। क्यों नहीं दिखाई देंगी? क्योंकि प्रकाश को हम जब वस्तु पर डालते हैं तब वस्तु हमें दिखाई देती है, ना कि हम आँखों पे डाल के वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है ना। और प्रकाश के बारे में जो ये गुण हमने बताया आपको, प्रकाश हमें खुद तो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके द्वारा आपतित वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। और हमने एक गुण बताया आपको, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? प्रकाश की चाल सबसे कम जो है हीरे में होती है। हीरे में कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होती है प्रकाश की सबसे कम चाल हीरे में। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक, ये क्लियर कर रहे हैं आप लोग, नोट्स बनाते चलिए हमारे साथ में। आप देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डाल लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। लिख नहीं रहा होगा एक सेकंड। प्रकाश का परावर्तन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लो प्रकाश ऐसे आया और चिकना, ये मान लीजिए गदोरी हमारी चिकना तल है। ठीक है ना। ये वाला भाग चिकना तल है, इस पे टकराने के बाद ऐसे ही वापस चला जाएगा। ठीक है ना। तो लिख देते हैं परिभाषा इसकी। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है, किसी चिकने तल से टकराता है, बच्चा, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो आप उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को, इसमें जो घटना हुई, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। वह जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब आगे देख लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम।
परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले कुछ हम देख लेते हैं। देखिए दिख रहा होगा, ठीक। ये मान लीजिए कोई परावर्तन पृष्ठ है, इस पे जो है चांदी या फिर पाले की पालिश, ठीक। कोई प्रकाश किरण आ रही है, टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस जा रही है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। अब ये हमने अभिलंब डाल दिया, इसके ऊपर हमने एक अभिलंब डाल दिया, ठीक। ये हो गई हमारी आपतित किरण। आपतित किरण ये भी हो गई हमारी परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन के पश्चात आई है परावर्तित किरण। ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक। और ये है हमारा अभिलंब। अब तो इसका पहला नियम क्या बनता है? हमारा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो पहला नियम क्या बनता है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण है ना, एक ही तल पे। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, तीनों एक ही तल में है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तो पहला नियम क्या बना हमारा? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। अगला नियम क्या है हमारा? आपतन कोण आई। अगला नियम है आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। कोई दिक्कत है ना? बराबर। देखिए अब अगर हम पूरा इसको देखेंगे ये कितना होगा, ये पूरा हमें पता है सीधी रेखा जो होती है वो 180 डिग्री होती है, ठीक। अब ये दोनों कोण बराबर है कि नहीं? आपतन कोण आई, दूसरा नियम क्या बनेगा हमारा? आप लोग नोट्स बनाते चलिए। देखिए आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं? कोण आई बराबर कोण आर, ठीक। आप तक देखिए दिख नहीं रहा है, एक बार थोड़ा नीचे कर देते हैं, अब देख लीजिए आप। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या है और प्रकाश का परावर्तन क्या है, और उससे संबंधित प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम पढ़े हमने, ठीक। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्लस अपवर्तन के बाद उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे द्वारक क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस तल क्या है, ध्रुव क्या है, ठीक है ना, सब देखेंगे। वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, सारा हम लोग कवर करेंगे। ज़्यादा नहीं 3 से 4 वीडियो में पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज शुरुआत थी, आज आप लोगों को बताना था कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।